Hello guys, welcome back to another audiobook of class 11th biology, chapter number 2, biological classification. This is audiobook 5 in which we're gonna talk about kingdom Plantae. So let's start. Kingdom Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plant. जितने भी kingdom Plantae में हमने हमारे organisms को रखा है वो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग है जिनको हम प्लांट्स कहते हैं एज वी ऑल नो. A few members are partially heterotrophic, such as insectivorous plant or parasite. इनमें से कुछ जो हैं वो पूरी तरीके से इंसेक्टिवोरस है या हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है. कहने का मतलब कि ये दूसरे इंसेक्ट्स और प्लांट्स को खा के अपना खाना खत्म करते हैं. Bladderwort and Venus flytrap are example of insectivorous plant as you all know. And Cuscuta is a parasite. और जो कस्कुटा है ये एक पैरासाइट है. The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. जो प्लांट की सेल्स है इनके पास एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोमिनिएंटली क्लोरोप्लास्ट से बना हुआ है और उनके पास सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plantae include algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. जो kingdom Plantae है इसके अंदर algae आते हैं, bryophytes आते हैं, pteridophytes आते हैं, gymnosperm आते हैं, angiosperm आते हैं और इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट चैप्टर की ऑडियो बुक दैट इज प्लांट किंगडम उसमें पढ़ने वाले हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th. आगे बढ़ते हैं. Life cycle of plant has two distinct phases, diploid sporophytic and haploid gametophytic. जो प्लांट की लाइफ साइकिल है उसके दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं. एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक होता है यानी कि स्पोर के फॉर्मेशन में एंड द सेकेंड इज हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर. जो एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं यानी एक दूसरे के आजू बाजू या अपोजिट कह सकते हो उस तरीके के होते हैं. Length of haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent on other vary among different group in plant. ये जो स्पोरोफिटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है ये डिफर करता है फ्रॉम ईच अदर और ये वेरी करते हैं इन प्लांट्स ग्रुप यानी कि हर प्लांट में अलग अलग तरीके के समय पर इनका मतलब जो हमारा हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज को देखा जा सकता है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इस फिनोमेना को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है. यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3. हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में. ठीक है तो इसी के साथ हमारा किंगडम प्लांट है दैट इज खत्म हो चुका है. ये था हमारा ऑडियो बुक. ठीक है अब नेक्स्ट ऑडियो बुक में मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक. तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताएं कैसी लगी. और यहाँ तक कि इतना ही नहीं 10 से लेकर 12 तक के साइंस के लेक्चर्स के लिए जो कि वीडियो सॉल्यूशंस में या वीडियो एक्सप्लेनेशंस में अवेलेबल है हमारे चैनल हिंदी से उत्तर कवि में जाके आप देख सकते हैं. प्लेलिस्ट अरेंज्ड है और मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विथ न्यू ऑडियो सीरीज. तब तक के लिए दिस इज मैं विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. ओम साई राम. स्टे सेफ स्टे हेल्दी. ओम साई राम एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.